कि योगी जी वापस नहीं गए हैं, वो इतिहास के पन्नों का वो दिग्गज सिपाही है, तो जाकर लौटेगा और अखिलेश यादव की नाक में दम करेगा और भाजपा 400 नहीं 403 और पूरी सीटों से विजयी होगी। पूरा भारत, पूरा यूपी, हर तबका, हर गली, हर चौराहा, हर मोहल्ला आदित्यनाथ योगी जी के साथ खड़ा है, कमल के साथ खड़ा है, भगवा के साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है, राष्ट्र हित में पार्टी में जो काम करती है भाजपा उसके साथ खड़ा। और प्रियंका गांधी जी ने एक टॉपिक उठाया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पूरा होर्डिंग पोस्टर पूरा उत्तर प्रदेश में छा दिया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जनसभाएं कर दी। लेकिन जब उसी होर्डिंग पर लगने वाली लड़की ने टिकट मांगा तो उससे करोड़ों रुपए की मांग कर दी गई। उससे कहा 50 लाख लाओ तब जाके विधानसभा चुनाव लड़ोगी। सिर्फ एक नारा दे दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़के दिखा दे, हम लोग भी लड़की हैं, वही तो अकेली नहीं है ना, हम सारी भाजपा के भी 50% हम लोग भी हैं, आबादी हमारी भी है, तो लड़के दिखा दे। तो विपक्ष तो आरोप लगाता है और लेकिन प्रमाण हम उनको पटक पटक कर देते हैं कि तुम जो कह रहे हो उसका असली प्रमाण ये है, और हम सामने लाके जनता के सामने रखते हैं। और जनता यही वजह है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा। अखिलेश यादव तो यही कहते हैं मैम कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करती। तो वो तो टोपी पहन के जाते हैं ना, अब वो लगे परशुराम कृष्ण उनको सपने में आने लगे, पहले तो उनको वही जिन्ना नजर आते थे। अब जब हमारे योगी जी बढ़ चढ़ के वो बना रहे हिंदुत्व, तो उन लोग भी जनेऊ धारण करने लगे, सब कुछ करने लगे। मंदिर प्रियंका गांधी भी गंगा में डुबकी लगा रही हैं। जब वो 5 साल 7 साल सत्ता भोग लेते हैं, उसके बाद रिटायर होते होते जाते जाते कह जाते कि मुझे यहाँ घुटन होती है, मैं कहीं और, तो पाकिस्तान जा क्यों नहीं रही, ये लोग छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं? कुरान में जो सिखाया गया है ना काफिर, तो उनके दिमाग से वो राष्ट्रपति भी बना दिया तो भी काफिर नहीं जाएगा, जाते जाते उनको हम लोगों से घुटन होने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब धीरे धीरे जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापस होती हुई दिखाई दे, लेकिन अभी भी इस पर सवाल है। हमारे साथ बीजेपी की तमाम महिला कार्यकर्ता मौजूद है। सर मैम, सबसे पहले सवाल यही है कि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा, अब तो ये भी साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी है बीजेपी? जितनी हमारे पास आजकल डिजिटल जो कहते हैं आईटी और सोशल मीडिया, जितनी हमारी तैयारी ना किसी उसकी पार्टी की नहीं है। और हमारी जनसंख्या भी शायद अभी यहाँ पे हवन हुआ है, हमारे आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, आप देखेंगे कितनी जनसंख्या हमारी आई थी हज़ारों की उसमें। तो इतनी तैयारी हम लोग आज से नहीं लगे हुए हैं, हम लोग 6 महीना पहले से 2022 की तैयारी कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोग कहीं कोई शंका भी नहीं कि कोई हमारे पासंग भी खड़ा होगा, कोई भी अपोजिशन। हाँ मैम, आप नोएडा की रहने वाली हैं? हाँ, सब हम लोग नोएडा के हैं और यहीं। हाँ, अगर नोएडा की बात की जाए तो कहा जाता है बीजेपी राज में गुंडागर्दी खत्म हुई है, क्या वो सच में खत्म हुई? बिल्कुल ख़त्म हुआ है, क्योंकि कोई काम थोड़ा ये 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन 1-8% कहूँगी कि अभी है, उसको भी नेक्स्ट उसमें हमारे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जितनी गांव-गांव में आप जाके महिलाओं से पूछिए, हर कोई को सिक्योरिटी, सबसे पहला सुरक्षा महिलाओं को दिया गया है। इस समय वो सब जगह वो घूम सकती हैं, उनसे कोई डर नहीं है, रात को भी दिन में भी कहीं भी जा सकती हैं, बड़े उससे जा रही हैं। बेटियाँ हमारी सुरक्षित हो गई हैं, जो कि अखिलेश यादव के काम सपा के टाइम में गाड़ी में से मतलब माँ अपने बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही तब उसको खींच के गाड़ी में बैठा के ले जाते थे, वो स्थिति थी। आज वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। हाँ। लेकिन मैम, अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा गुंडा तो योगी आदित्यनाथ ही है। जो गुंडों को पालते हों, अभी आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह से टिकट वितरण किया है और उन लोगों को टिकट दिए हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को जो टिकट वितरण कर रहा हो, और वो आदित्यनाथ जी को, तो आदित्यनाथ जी तो उसे गुंडा देखेंगे क्योंकि उनके गुंडे खत्म करते हैं। तो हम मानते हैं कि वो धर्म की गुंडाई करते हैं, वो यहाँ पे राजनीतिक गुंडाई जो करते हैं हिंदुस्तान को संभालने की करते हैं। और अखिलेश यादव को चिंता का विषय इसलिए है कि कोई उन पर उंगली उठाए उसके पहले, कहते हैं ना कि जब अपने अंदर झांकने के पहले दूसरों पर आरोप लगाने शुरू कर दो। और आप बखूबी मीडिया में आप देख भी रही होंगी कि टिकट वितरण उठा लो, उनकी लिस्ट अभी जितने उन्होंने टिकटार्थी घोषित किए, और भाजपा की उठा लीजिए। भाजपा तो जमीनी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं टिकट दे रहा है, और अगर कोई गुंडा को महत्व दे रहा है, गुंडइयों को टिकट दे रहा है, तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। तो आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं कि भाई साहब, टिकट में तो उनके यहाँ तो कुछ ऐसा संचालन नहीं दिख रहा है जो आप क्या दिख रहा है। माफियाओं की बात की जाए, ये आदर्श ही जिन्ना है, तो जिसका आदर्श जिन्ना हो फिर हम क्या बात करें। हम तो गांधीवादी हैं, हम तो वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं, जो कि इतने गरीब होते हुए आज हम उनके ही विचारों पे चल रही है भाजपा। अंत्योदय सीढ़ी के अंतिम लाइन पे जो खड़ा उस व्यक्ति पे हमारे विकास का वो सब पहुँचे, और जो जिन्ना को माने वो तो बंटवारा ही करवाएगा, गुंडा ही लाएगा वो। मतलब कि जो जिन्ना का नाम लेकर वोट मांगेगा वो नहीं आएगा।
मुझे नहीं लगता कि जिन्ना के वोट मांगने से अब आना तो है ही नहीं। देखो आने की चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी कुलबुलाहट कह रहे हमारे पास ये आ रहा, हमारे पास ये हो गया, उन्होंने हर तरह से जाति समीकरण घोषित करने की कोशिशें करी हैं। तो जो राजनीति लेकर आ रहे हैं वो अब उसका चलन खत्म हो चुका है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही राजनीति चलने वाली है, वो देश की हवा बदलने वाली राष्ट्रीय हितैषी पार्टी की विचारधारा और साथ ही साथ देश को सशक्त करने वाली विचारधारा। जिन्ना बोलेंगे तो मुस्लिम वोट तो मिलेगा ही ना उनको। मैं देखो मुस्लिम वोट का तो कहा ही जाता है कि सपा सरकार हमेशा, मैं किसी समुदाय पे भाजपा नेत्री होने से हम तो कहते हम लोग तो सभी को लेके सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो हमारे तो कहा जाता है कि भाई सभी एक साथ मिलके चलना है, कदम ताल एक साथ चलनी है। अब उनकी वोट बैंक की रणनीति क्या है वो हमें समझ आती है और आपको भी समझ में आती है अगर आप मीडिया में और इस चीज़ को देख रही हैं बखूबी। तो क्या देखिए उनको तो मोहम्मद अखिलेश बोला ही जाता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। लेकिन जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये आएगा कारगर, ये का साबित होगा? प्रियंका गांधी तो कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों के साथ में ये हम लड़कियां ही तो हैं, हम औरतें ही तो हैं जो लड़ रहे हैं उससे, अखिलेश से हैं। जो अखिलेश हमको गुंडावाद और हमारा नाक कान के, देखो मैं आज भी पहन के बैठी हूँ, कुछ भी नहीं छिना, मेरा तो हाथ में सब कुछ पहने बैठी हूँ, कुछ नहीं छिना, और बहुत बढ़िया चल रहा है हमारे योगी का कार्यकाल। प्रियंका गांधी कह रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे का जवाब आपको देना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी जी ने एक टॉपिक उठाया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पूरा होर्डिंग पोस्टर पूरा उत्तर प्रदेश में छा दिया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जनसभाएं कर दी। लेकिन जब उसी होर्डिंग पर लगने वाली लड़की ने टिकट मांगा तो उससे करोड़ों रुपए की मांग कर दी गई। ये लड़कियों को लड़वाने की प्रियंका गांधी जो रणनीति लेकर आई हैं वो यहीं पे पाक साफ हो जाती कि जिसका होर्डिंग पोस्टर जो चेहरा आपने बुनाया और उत्तर प्रदेश में इस टैगलाइन को दिया कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आपने उसी महिला को टिकट नहीं दिया, उससे कहा 50 लाख लाओ तब जाके विधानसभा चुनाव लड़ोगी। तो यहाँ से ही आप समझ जाओ कि वो कितना लड़कियों को लड़ाने वाली है और कितना वो लड़की होके लड़ सकती हैं, और कितना प्रियंका गांधी खुद में अभी एक लड़की है, उनकी उम्र पे भी आप देखो। अभी महिलाओं का मराठा वो किया था, मैं ये दूंगी वो दूंगी, कितना वहाँ पे उन लोगों को बेइज्जत हुई, किस तरह से उन लोगों के साथ दुर्घटनाएं घटी, उसका कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक नारा दे दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़के दिखा दे, हम लोग भी लड़की हैं, वही तो अकेली नहीं है ना, हम सारी भाजपा के भी 50% हम लोग भी हैं, आबादी हमारी भी है, तो लड़के दिखा दे, हम सामने आमने हैं, आए तो सही सामने। लेकिन सर एक माफिया राज की बात की जाती थी अखिलेश के राज में, क्या वो खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल खत्म हुआ है, वो कहाँ डूब के पड़े हैं किसी का आता पता नहीं है। आप भी देख रही होंगी, हम भी देख रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, क्योंकि हर गली में गुंडा राज था, वो गुंडा राज समाप्त हो गया है। जब वो गुंडा राज क्या था, क्या महिलाओं को, क्या किस तरह की महिलाओं के साथ फिरौती, लूटपाट, मर्डर, कब्जा, अवैध कब्जा और छीना झपटी, महिलाओं के संग बलात्कार, और क्या बताएं। और इसी के नाम लेते विकास दुबे को, हमारे जितने भी हमारे क्या नाम है शहर थे उसके सबको मुस्लिम वोट देना। अभी हमारे योगी जी आए हैं, उनमें हिम्मत है, आजमगढ़ को आर्यन नगर रखा। इसी तरह से तो सर उन्हें हिंदू नेता हिंदू बोला जाता है, हिंदू नेता राष्ट्र है तो हिंदू नहीं रहेंगे, सनातन धर्म से हम चले आने तो किसका राज है ये? मुगल कितने दिन तक आए? अब मुगलों को और सबको हिस्ट्री पढ़ा दी। पहले हमारे जितने भी कांग्रेसी टाइम में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे 47 से देख लीजिए कि लगातार एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहा? मुस्लिम। तो वो सारी हमारी हिस्ट्री बदल के रख दी, सब मुस्लिम लीडर, अकबर बाबर ये सब हुमायूं पैदा हो गए हमारे। तो कहती हमारे पृथ्वीराज चौहान में और भी हमारे जो थे अभी महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, ये लोग कहाँ गए हिस्ट्री में? महान अशोक कहाँ गए हमारे? वो सब बाबर अकबर की औलादी सब महान रहे, वो उन लोगों ने हिस्ट्री लिखी है, हमारे की हिस्ट्री को बिगाड़ा है हमें। अब हमारे फिर से योगी और मोदी सरकार आई है, नए कोर्सेज ला रही है, और उसमें हमारे जितने भी सनातन और जितने हमारे योद्धा हुए हैं उनको सबको सम्मान और हिस्ट्री बदल के, अब हमारे जो हुए हैं, हमारे गुरु नानक जी के बेटों ने वो किया, अपने हिंदू उसके लिए अपने राज्य के लिए धर्म नहीं बदला, उन लोगों उन्होंने दबा दिया और सारे मुस्लिम और मुगल के ही इनके हमारे ऊपर चढ़ा दिया। ये कितनी गंदी इन लोगों की सोच थी कांग्रेस की। 73 साल तक इन्होंने हमारी हिस्ट्री बदल, क्यों? उनका खानदान मुस्लिम है। ये पंडित नेहरू तो ओढ़ा हुआ है, गांधी जी ओढ़ा हुआ है, अपनी सही असलियत तो बताएं कि किस जात के हैं और कहाँ से हैं। ये गांधी सर वो तो कहते हैं मैम मुगल जो है वो हमारे आइडल है। हमारा हिंदू संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारा संगठन, वो आप 2022 मिशन चल रहा आने वाला है, योगी जी का दिख रहा है ना, योगी जी ने हिंदुत्व को बचाया है।
हम सबको भारतवर्ष में आज़ाद कराया, ऐसा लग रहा है आज़ादी अब मिल रही हो। आपने भी मुद्दा छेड़ा था, विकास दुबे की बात करी आपने। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में परस्पर न जोड़ते तो क्या विकास दुबे का इनकाउंटर कराते? क्यों? क्योंकि उन्होंने न्याय दिया है। हम इस बात में, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मगर मैं एक चीज़ कहूँगी, उन्होंने गलत का साथ कभी नहीं दिया है और विकास दुबे को पूरा उसके किए की सजा दी है। हम इस बात से खुश हैं। लोग ब्राह्मण ब्राह्मण करते हैं, मगर हम कहते हैं ब्राह्मण जाति में ना बांट के योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उद्गम होता, विकास ना होता, कर योगी योगी ना होता तो क्या उत्तर प्रदेश का विकास होता? धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन आपने कहना चाहती हूँ, क्यों पढ़ते हो टक्कर में? कोई नहीं है हमारी टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैम इन्होंने बात की हिंदुत्व की। आज कांग्रेस से कहती है हिंदुत्व जो है, अगर हिंदू है तो हिंदुत्व की क्या जरूरत है? हिंदुत्व को आतंकी संगठन से जोड़ा जाता है। इस चीज पर किसने जोड़ने को तो कोई किसी से, अभी हमें पाकिस्तान से जोड़ने प्रियंका गांधी निकल के, हम तो कहते हैं राम ही इस भारत का मान है, अभिमान है, धरती ध्वजा अंबर है, सारा हिंदुस्तान है। तो जब राम हमारा मान अभिमान है और हिंदुस्तान उसी से राम से जुड़ा हुआ है, तो जोड़ने को तो किसी से भी जोड़ सकते हैं। जोड़ने को कहते हैं कि अभी आरोप लगाने में, कोई आरोप लगाना और सिद्ध करना दोनों में बहुत फर्क है। तो विपक्ष तो आरोप लगाता है और लेकिन प्रमाण हम उनको पटक पटक कर देते हैं कि तुम जो कह रहे हो उसका असली प्रमाण ये है, और हम सामने लाके जनता के सामने रखते हैं। और जनता यही वजह है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा। लड़की इसको जय श्री राम कहला के ही रहेंगे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले का भाई चाइना जाके शरण मांग रहा है, और उससे क्या होगा? जो हमारा दुश्मन है हमसे, उससे उसके जाके वो शरण कर रहा है और यहाँ बता नहीं रहा है। इससे और क्या आपको वो लड़ ले जरा चाइना से। अच्छा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़ने का क्या मतलब है? बढ़ नहीं सकती हूँ, शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उनको सुविधा नहीं दे सकते। लड़ने की कौन सा वहाँ पे वो रेसलर की जरूरत है? लड़ने का क्या मीनिंग है? लड़ सकती हूँ, अरे कहो कि लड़की है, बढ़ सकती है, जो मोदी राज में हो रहा है। हाँ, सारी सुविधा दी जा रही है, शिक्षा फ्री दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान मिला है, शौचालय मिला है, जो भी मिला है, सड़कें बनी है, दुनिया भर के काम है, एजुकेशन में, क्या मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है? कहीं किसी को हुआ है कि हम तुमको देंगे, तुमको नहीं देंगे? अखिलेश यादव तो यही कहते हैं मैम कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करती। तो वो तो टोपी पहन के जाते हैं ना। अब वो लगे परशुराम कृष्ण उनको सपने में आने लगे। पहले तो उनको वही जिन्ना नजर आते थे। अब जब हमारे योगी जी बढ़ चढ़ के वो बना रहे हिंदुत्व, तो उन लोग भी जनेऊ धारण करने लगे, सब कुछ करने लगे। मंदिर, प्रियंका गांधी भी गंगा में डुबकी लगा रही हैं। अब उनको भी हिंदुत्ववादी दिखने लगा। तो क्यों दिख रहा है? वो अपने अड़े रहे ना अपना टोपी गोल पहन के, क्यों छोड़ रहे हैं गोल टोपी? लेकिन क्या मुस्लिमों को डरने की जरूरत है? क्योंकि कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण के लिए बीजेपी काम करती है, तो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो डर लग रहा है उन्हें। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है। हमारे यहाँ एक मिनट, हमारे नोएडा में अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नहीं है क्या? उसकी टीम नहीं है क्या? उसके घर जाके हम चाय नहीं पीते क्या? जो हमारे नोएडा में एक अल्पसंख्यक मोर्चा का परिवार हमारा परिवार है, वहाँ का कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता है। तो ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे राष्ट्र की हम बात करते हैं। किसको डरने की जरूरत है? डराने वाले वो हैं। हम तो 3 तलाक का मुद्दा लेकर उसको हल करके सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, महिलाओं को साथ दे रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो, साथ में हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव इसलिए डरे हुए हैं और वो उनको डरा कर उनका जो वोट लेना चाहते हैं। इस बार वो सत्ता नीति चलने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा मुस्लिम हो, हिंदू हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जान चुका है कि राष्ट्रीयता क्या होती है, धर्मनिरता क्या होती है। और राष्ट्र हितैषी में जातिवाद, धर्मवाद नहीं आता है। हिंदुस्तान पर अगर प्रहार होता तो सारे लोग, सारे धर्म के लोग उसमें निवास करते हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। इसलिए अगर सभी सुरक्षित हैं तो इसलिए सुरक्षित हैं कि हम एक नीति की बात करते हैं, एक रीति की बात करते हैं, एक साथ चलकर सभी का साथ, सभी का विकास की बात करते हैं। हाँ जी, हिंदू सीट होते हुए भी जितने भी ज़्यादातर हमारे प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राष्ट्रपति देश का अल्पसंख्यक मोर्चा अगर उनको कहती है अल्पसंख्यक है तो उनको बनाया गया। फखरुद्दीन अली अहमद थे, और भी कई एक बने, गिरी जी भी गए और भी बने। और अभी जाते जाते जब वो 5 साल 7 साल सत्ता भोग लेते हैं, उसके बाद रिटायर होते होते जाते जाते कह जाते कि मुझे यहाँ घुटन होती है, मैं कहीं और। तो पाकिस्तान जा क्यों नहीं रही? ये लोग छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ घुटन होगी, मैं तो मकान में घुटन होगी तो मैं बदल दूंगी ना। वो क्यों नहीं प्लेस बदल रहे हैं? सारे मुस्लिमों का जा तो रही है कांग्रेस, पाकिस्तान जा तो रही, नवजोत सिंह
सिद्धू तो इमरान को अपना भाई, वो तो भाई मानते, इसलिए तब कह रही इन लोगों को जितनों को घुटन हो रही, सारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना देना ये हमारी ही बस की बात है। हिंदू ही लोग कभी हम लोगों ने फ़र्क नहीं किया। अब फिर भी उनके दिमाग में एक जो कुरान उसमें जो पढ़ाते हैं ना मदरसे के ये लोग निकलते हैं, उसके बाद मोदी जी ने कहा ना कि एक हाथ में कुरान लो एक हाथ में कंप्यूटर लो, लेकिन ये लोग कुरान को छोड़ ही नहीं सकते हैं। कुरान में जो सिखाया गया है ना काफिर, तो उनके दिमाग से वो राष्ट्रपति भी बना दिया तो भी काफिर नहीं जाएगा। जाते जाते उनको हम लोगों से घुटन होने लगी। असत्ता यहाँ से मजा ले रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान में दिखा दो किसी हिंदू को कैसे, हमारी संख्या कितनी घट के 1% पे नहीं रह गई वहाँ पे आज़ादी के बाद से, डिवीजन के बाद से। अच्छा, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि 0.2% से 20% से 40% बढ़ते जा रहे हो, सुरक्षा की भावना है ही, क्यों है ऐसा? आप बताओ ना, आप भी मीडिया में हो, कहाँ मुस्लिम 0.2 से आप बढ़ते जा रहे हो और आप करो हम भारत में सुरक्षित नहीं है, मतलब हद हो गई। और ये कहने वाले मुस्लिम हिंदू क्योंकि उर्दू को हिंदू बाजार कर दिया जा रहा है, जगह के नाम बदल रहे हैं, इसीलिए विपक्ष जगह का नाम, एक मिनट, जगह का नाम क्यों ना बदलें? अगर तुम्हारा नाम राधा था और कोई जाके तुम्हें सलोनी पुकारे तो तुम क्या कहोगी? नहीं मैं राधा हूँ, मेरा नाम सलोनी कैसे रख दिया? तो अगर बदलाव है तो बदलाव कैसे होगा? बदलाव इतिहास के पन्नों से लेकर ही तो जमीन पे आएगा, और जब तक हम इतिहास सही नहीं करेंगे तो हम जमीन क्या सही करेंगे? तो भाई थोड़ा थोड़ा विकास हम अपने इतिहास में भी कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने भी बदल रहे हैं, और इसी रणनीति पे चलकर अगर नाम बदले जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम कहाँ के बदले जा रहे हैं? क्यों जहाँ से भी खुदाई हो रही है, क्यों मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है? ये सनातन है ना, हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के इन्होंने मस्जिद और मक्का बना दिया। जहाँ भी खुदाई हो रही है सब जगह हमारे मंदिर निकले, हमारे हिंदू वो निकले। ये 700-600 साल हमारे ऊपर ये आए तो सारा तोड़ ताड़ दिया, लेकिन हमारे हिंदू का इतने सहिष्णु होते वो उन्होंने कभी उनके मकबरे या किसी को नहीं तोड़ा। लेकिन ये लोग इतने गंदे हैं, इनके जो जहांगीर आए चाहे औरंगजेब आए, राम मंदिर पे भी सवाल खड़े होते, करोड़ों के घोटाले की बात होती है। कहीं राम मंदिर में सबने सहयोग दिया है, अपने आप से अक्षर से दिया है, उसमें कोई एक पैसा नहीं खाएगा। ये हम हिंदू धर्म का ये है कि कभी दान का पैसा वो नहीं खाता, वो दान देना जानता है। वो क्या बोली? हमने राम मंदिर को बनाने लिए अपने देश की मिट्टी और राम मंदिर के उसमें लगाई है मंदिर में, और किसी ने तांबा लगाया, किसी ने सोना लगाया, किसी ने कुछ लगाया, एक एक मुट्ठी सब ने। हमारे राम लला को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे। अखिलेश यादव कितने भी बयान दे दें, कितने भी आरोप लगा दें, राम मंदिर में घोटाले की बात कर दें, उनको बोलो घोटाला तुम्हारा गायत्री प्रजापति करता है। राम मंदिर बनने में मेरे घर से, इनके घर से, उनके घर से 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे हुए और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, बनेगा। उनकी नींद खराब करेगा, क्योंकि ये राम मंदिर आज नहीं कई युगों तक भारतीय जनता पार्टी के मस्तिष्क पर वो सम्मान का तिलक है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, वो सम्मान का तिलक वो नहीं मिटा सकते हैं। एक आखिरी सवाल, एक अपने में झांक के देखे, गौहर यूनिवर्सिटी किसके जमीन पे बनी और क्यों बनी? मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहां बना के रखे किसके जमीन पे? इसकी जमीन पे, सरकार की जमीन पे बना के हथियाए हैं, तो उनके गुंडे हैं, उनके कब्जाने वाले लोग हैं, मंत्री उनके ऐसे हैं, और सोचो क्या आदर्श देंगे वो। आखिरी सवाल ये चलते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है, अगर बीजेपी के नेता खुश है, तो समाजवादी पार्टी में क्यों आज बीजेपी के नेता जा रहे हैं? 7 ऐसे बीजेपी के नेता है जो एक मिनट, बदलाव प्रकृति का नियम है। लोग, हम और दीदी कभी उस चेयर पे बैठते, कभी उस चेयर पे बैठते, वो वही लोग हैं जो स्वार्थ नीति की राजनीति करते हैं, जिन्होंने काम नहीं किया, जिनको लगा कि अब आप नोएडा से वोट टिकट मांग रही हैं। आप नोएडा की विधायक थी, आपने कहा मैं नोएडा में नहीं काम करूंगी, मुझे गौतम बुद्ध नगर दे दो, तो क्यों दे दें? क्यों आपने उस टाइम जब जनप्रतिनिधि थे उस वक्त काम नहीं किया? और आरोप, आप श्रम मंत्री की बात करेंगी, जो मंत्री जिस जगह काबिज रहा, जहां का मंत्री रहा, जिसका सारा दारोमदार उसके हाथ में था, उसको चुनाव के 15 दिन पहले याद आता है कि वहां पे काम नहीं हुआ, वहाँ श्रमिकों की बात नहीं सुनी गई। चुनाव से पहले अचानक से कैसे हो गया? तो यहाँ से आप समझो ना कि जिस मंत्रालय के आप मिनिस्टर थे, जिस मंत्रालय की सीट पर आप बढ़िया रोटियां सेक रहे थे, कमाई कर रहे थे, चुनाव के टाइम आप अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए कहते हो कि उस मंत्रालय में लोगों के साथ बुरा हुआ है। आप क्या कर रहे थे? आपकी रणनीति और कार्यनीति क्या थी? तो ये सिर्फ स्वार्थ सिद्ध से नीति के जो लोग हैं, गिद्ध हैं, तो जब जहां मौका देखते वहां बैठते हैं, और इन लोगों के आने जाने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अगर भाजपा के लोग वहां जा रहे तो सपा के दुगने लोग हमारे यहाँ आ रहे, हम भी नहीं ले रहे हैं सबको। अगर अखिलेश यादव जी कहते कि परेशान मत हो, हम सारे लोग को नहीं लेने वाले, तो हमारे यहाँ वैकेंसी बहुत फुल है, हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत फुल है। शांतिपूर्वक मंदिर बना है, ना हिंदू ने दंगा किया ना मुसलमान ने। आप इससे अनुमान लगाइए कि मुस्लिम कितना प्रसन्न है। कभी नहीं कह सकता ये लड़वाने के लिए कौन मुस्लिम है जिसको लेकर अखिलेश यादव, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी कहते रहते हैं? उन्हीं के आजम खान
हिंदुस्तान मुस्लिम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। सुनिए, वो उन्हीं के मुस्लिम रिश्तेदार है जो उनके मिनिस्टर थे, हाँ। जिनके घरों की कुड़कियां हुई, जो जेल में बंद हैं और जो आज सपा को मलाई नहीं दे पा रहे हैं, जाके अपने समुदाय को डरा धमकाकर वोट लेने की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने उनको उनके ठिकानों पर सही जगह बैठा रखा है। और यही कुलबुलाहट है कि अखिलेश यादव जी के चेहरे पर नजर आ रही है। आज मुलायम सिंह जी का क्यों नहीं बर्थडे मनाया? पहले उनके टाइम में तो लंदन से आया वो कौन सा घोड़ा गाड़ी और वो आसिफी में डांस और गाने करवाते रहे, वही उन्हीं पैसों से आज इतने सड़कें, इतने हवाई अड्डा और ये सब दुनिया भर के बने। राफेल आया, इन लोग के टाइम में क्यों नहीं आया? और जहाँ तक कि अखिलेश यादव जी और ये लोग जो कह रहे हैं, कहीं भी किसी उसमें वो नहीं आ रहे हैं। मतलब 400 का आंकड़ा है, वो बीजेपी पार करेगी कि नहीं? ये लोग जो हमारे छोड़ के गए हैं विधायक, हमारे यहाँ मोदी जी और योगी जी दोनों रिपोर्ट कार्ड लेते हैं। हर 3 महीने में सबका रिपोर्ट कार्ड आता है कि विधायक इसीलिए तो नहीं योगी जी को गोरखपुर से लगाया जाए। नहीं, वो तो उनको तो वहाँ की जनता हर जगह से लड़ने को तैयार है, हर जगह से लड़वाने को तैयार है, लेकिन उनको गोरखपुर दिया गया। वो अपने से, वो तो कह रहे हैं कहीं से लड़ाओ, लेकिन ये जो छोड़ के गए हैं ना, इनकी रिपोर्ट कार्ड फेलियर थी, वो नहीं अपने यहाँ डेवलप करवाए थे, तो इनके टिकट वैसे ही कटने जा रहे थे। उस टिकट कटने के डर से मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तो भाजपा की इतनी बुराई कर गई कि दलित को हमको नहीं मिला और इनको नहीं मिला, और वहाँ सपा ज्वाइन कर रहे हैं। पिछड़ी जाति का जो वोट है वो अब नहीं मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि मैं हट गया। एक ही वही है, उनको सब कुछ मिल गया, राशन मिल रहा है, 1 यूनिट में 5 किलो गेहूं चावल मिल रहा है। 5 लोग हैं तो 25-35 किलो उनके घर में राशन आ रहा है, वो तो बहुत खुश है। कल ही एकदम मुद्दा उठा था इस बात को लेके, पेपर में भी आया है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो समुदाय जनजाति है पुरानी, वो सब खुश हैं, सब योगी मोदी की तारीफें करी। एक बूढ़ा आदमी तो रो रो के मोदी जी के यशोगान बता रहा था। अब आप क्या कहेंगी उसके बारे में? क्या स्वामी मौर्य ही नहीं है, हमारे केशव मौर्य भी एक ही मौर्य को, वही साड़ी को नहीं लेके बैठे। हमारे और भी है दलितों से और पिछड़े से हमारे बहुत से मंत्री जो कि मौर्य को मलाई नहीं मिली, इसलिए भाजपा नहीं भाई है। जहां उनको मलाई दिख रही वो वहां पहुंचे, लेकिन वहां भी वो उस मलाई पे फिसल के गिरने वाले हैं। लेकिन ये जो 400 का आंकड़ा, क्या ये पार होगा? क्यों नहीं पार होगा? 400 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। हमारे चेहरे की चमक आपको बता रही है, हमारी कर्मशैली आपको बता रही है। और सुनो, योगी जी की सीट बदलने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव को इतना डर हो गया जब से उनकी सीट पे वो गोरखपुर भेजे गए हैं, तो उस बात को दूसरी तरह से कितना भी प्रेजेंट तो कह रहे वापस अपने घर चले गए, अब वो वही रहे। वापस नहीं चले गए, वो वापस बहुत लोगों को भेजने गए। अखिलेश यादव जी को अगर आप मिलो तो ये समझाना कि योगी जी वापस नहीं गए हैं। वो इतिहास के पन्नों का वो दिग्गज सिपाही है, तो जाकर लौटेगा और अखिलेश यादव की नाक में दम करेगा। और भाजपा 400 नहीं 403 और पूरी सीटों से विजयी होगी। जिसके घर में खाने को नहीं था, वो उतने बड़े राजमहल बना लिए 3-4 साल की उसमें। और योगी जी जो है वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, वो भी 4-5 ज्यादा से उससे नहीं रखते हैं। एसी नहीं हटाए हैं, अब एसी सारा हटा दिए, वो जमीन पे सोते। वैसा तपस्वी, ऐसा योगी कौन मिलेगा? अखिलेश यादव तो कहते हैं वो दिखावा करते। अच्छा, वो नलका चोरी करके ले गए, पर सरकारी चीजों का नलका तक तोड़ के ले गया। वो बंदा क्या है? वो हमारा आदर्श है? क्या है वो? धब्बा है हमारे देश में पैदा हो गया, ऐसे लोग धब्बा है हमारे। विदेश से पढ़ के कंप्यूटर चलाना नहीं आता। अखिलेश यादव जी करे, योगी जी दिखावा करते। अखिलेश यादव जी भी कहा वैक्सीन ही मत लगाओ, ये भी हिंदू। उनको ये डर था, एक मिनट सुनो, उनको ये डर था कि अगर अखिलेश हमारी भाजपा की जो वैक्सीन है वो लोग लगा लेंगे तो क्या हिंदूवादी हो जाएंगे? वो पहले से ही है, वो देख रहे हैं कि हम कोरोना में काम कर रहे हैं, हम लगातार उनके साथ खड़े हुए हैं। महिलाएं पूरी बीजेपी की महिलाएं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सुनो आप, यहाँ तो हम 5 से 8-10 महिलाएं दिख रहे, पूरा भारत, पूरा यूपी, हर तबका, हर गली, हर चौराहा, हर मोहल्ला आदित्यनाथ योगी जी के साथ खड़ा है, कमल के साथ खड़ा है, भगवा के साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है, राष्ट्र हित में पार्टी में जो काम करती है भाजपा उसके साथ खड़ा। और आप वापस ये इंटरव्यू लेना कुछ दिनों बाद, फिर हमसे बात करना कि 403 पर भी हम काबिज होंगे और तब कहेंगे घर घर मोदी, हर हर। जिस तरीके से आज तमाम महिलाएं कार्यकर्ता जो थे उनसे हमने बातचीत की, देखना काफी अहम होगा आने वाले समय में किसका पलड़ा जो है सबसे ज्यादा भारी होता है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।